सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर जो हमारे पास मतलब है कि ओवरऑल देखा जाए तो एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इसने पूरी दुनिया को। वी हैव वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जिनको कि हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट जो फील्ड है वो पावर की फील्ड है। इस पावर की फील्ड के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास जनरेशन के अंदर वी ट्राई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक इसमें हाइडल पावर प्लांट्स हैं, हमारे पास हाइडल पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसको बिजली कोल से या कोल बेस्ड फायर्ड हैं, कुछ हमारे पास तेल से बनती है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद जो जनरेशन के अंदर ही एक और टाइप जो आजकल काफ़ी बड़ी डोमिनेंट हुई हुई है दैट इज़ दी रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल के अंदर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो सोलर के अंदर हो रहा है और किसी हद तक जो दूसरे नंबर पर काम हो रहा है वो विंड के अंदर हो रहा है। ऑल्दो कि हाइडल जो है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिन्यूएबल सिस्टम, लेकिन इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म के अंदर करंटली अभी हम नहीं इसको लिख रहे। इसके अलावा पावर के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, वी हैव ट्रांसमिशन क्या होती है कि जब हमने बिजली को एक जगह पर पैदा कर लिया तो अब उसको हमने ट्रांसमिट करना है शहरी इलाकों में। जिस तरह हमारे पास तरबेला डैम पाकिस्तान में बना हुआ है, मंगला डैम है। मंगला डैम जो है वो आज़ाद कश्मीर में है, तरबेला डैम जो है वो केपी के प्रोविंस में है। अब इसी तरह हमारे पास कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। तो कुछ जगहों पर पावर प्लांट जो होते हैं वो रिमोटली इलाकों के अंदर फैले हुए होते हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ होती हैं और घर होते हैं और दूसरी चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली शहरों में होती हैं। तो ट्रांसमिशन का एक पूरा नेटवर्क होता है जहाँ से जनरेशन से हम चीज़ों को उठाकर ट्रांसमिट करते हैं उन इलाकों में जहाँ पर पावर ने यूटिलाइज होना है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ दी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक दफ़ा जब ये चीज़ वहाँ पर पहुँच गई तो अब चूँकि वोल्टेज लेवल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, जनरेशन का वोल्टेज लेवल डिफरेंट है, ट्रांसमिशन पर हम लोग हाई वोल्टेज पर लेकर जाते हैं ताकि करंट कम हो जाए और इससे रिजल्ट के तौर पर कंडक्टर का साइज़ कम हो जाता है और उससे जो हमारे पास जो खंभों की एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है हमारे पास वो कम हो जाती है। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस लेवल को मज़ीद लो करते हैं और फिर अल्टीमेटली हम घरों को दे देते हैं। इसके अंदर एक चौथी चीज़ आती है जिसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं कि किस किस्म के लोड को हम वो पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिकल की टाइप होगी पावर की। इसके अलावा पावर के अलावा हमारे पास एक दूसरी टाइप अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो फील्ड है इसके अंदर हमारे पास सारे सर्विस जो है वो हम लोग इस टाइम ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोबाइल नेटवर्क्स हैं हमारे पास। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क्स के अलावा हमारे पास जो है कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास एंटीना डिज़ाइन आ जाता है। एंटीना डिज़ाइन के बाद हमारे पास इंटरनेट की चीज़ें आ जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है कंट्रोल टावर से, मतलब कि एयरपोर्ट्स के अंदर जो जहाज़ उतर रही हैं चढ़ रही हैं, ऑल कम इन द कम्युनिकेशन। केबल टीवी नेटवर्क है और दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इसी के अंदर ये हमारा ये जो 3G 2G LTE सिस्टम, ये सारा आगे जो हमारा 5th जनरेशन सिस्टम आ रहा है या जो सेटेलाइट से हम लोग हमारे पास लिंकेजेस वगैरह आ रहे हैं, डाटा आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इलेक्ट्रिकल की एक और टाइप जो है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक अलग टाइप के तौर पर इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि इट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ और द कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वी कॉल इट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए हम पावर की टाइप्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीसी सप्लाई है, हमने उसको एक और डीसी लेवल में शिफ्ट करना है, या एक डीसी है हमने उसको एसी के अंदर कन्वर्ट करना है, या एसी सप्लाई आ रही है उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना है, या एसी सप्लाई आ रही है हमने उसको एक और एसी में कन्वर्ट करना है विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के तौर पे। तो दैट कम्स अंडर दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल की एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है कंट्रोल सिस्टम की फील्ड। कंट्रोल सिस्टम की फील्ड जो है लिटिल बिट मैथमेटिकल बट ऑफ अ वेरी पिवटल इंपॉर्टेंस, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे यूटिलाइज़ की इनके कंट्रोल सिस्टम बनता है। हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी सिस्टम के अंदर जो है रहते हुए किस हद तक वो स्टेबिलिटी का मुजाहरा करती है। कि क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते।
तो हमारे पास इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर जो है वो क्या चीज़ कॉमन है। मसलन अब एक बंदा जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अंदर आता है, कुछ बच्चे पावर में चले जाते हैं, कुछ कम्युनिकेशन में, कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड लेंगे और कुछ कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर चले जाएंगे, मगर इन सब के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ है कि जो कॉमन है। तो वी कैन सेफली से कि जो चीज़ कॉमन है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कोर्स है इट इज़ ऑफ सो मच वाइटल इंपॉर्टेंस कि ये इन सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स हैं उनका पहला फाउंडेशन कोर्स है, दैट दे हैव टू स्टडी। इसके बगैर जो है ये चारा नहीं है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ एक्चुअली एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक कोर्स हमारे पास होता है, उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है। सो वी स्टार्ट विद हियर कि हमारे पास जो एक सर्किट का कोर्स है इसकी बेसिक्स क्या हैं। सर्किट्स का जो कोर्स है इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो फील्ड्स की इंटरेक्शन का कोर्स है, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर ये एक एडवांस कोर्स है जो कि लेवल 1 के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता। मतलब कि मुख्तलिफ जगहों पर ये एक कोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कोर्स ये सर्किट्स के कोर्सेज के बाद पढ़ाया जाता है। लेकिन हम सर्किट्स को जो कि इससे डिराइव्ड हुआ है हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम एक सिंप्लीफाइड एजम्पशंस लेते हुए हम सर्किट थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट नोइंग के ईएमटी में क्या चल रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सर्किट थ्योरी के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लेंगे हम उनके अंदर एक लम्प्ड पैरामीटर्स को लेंगे। अच्छा, अब ये लम्प्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? लम्प्ड पैरामीटर्स ये होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक तार है और उस तार की कोई रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस क्या है, हम कहते हैं कि 1 ओम पर सेंटीमीटर इसकी रेजिस्टेंस है एक तार की। अब ये तार हमने 10 सेंटीमीटर की हमने एक तार इस्तेमाल की, तो इसका मतलब ये हो कि जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कितनी होगी, इट विल बी ऑफ 10 ओम। हम लम्प्ड पैरामीटर्स लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ऑल्दो के प्रैक्टिकली यही होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मगर हम लम्प्ड पैरामीटर इसलिए लेते हैं क्योंकि इट विल सर्टनली गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक इंस्टेड ऑफ कि हम ये कहें कि एक ओम की ये रेजिस्टेंस है, 1 ओम की ये है, 1 ओम की ये है, 1 ओम की ये है, हम इकट्ठा उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफाइन कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस। नंबर चीज़ ये कि हम पहली चीज़ जो है हम लम्प्ड पैरामीटर्स को लेकर आते हैं। नंबर 2 हम ये लेंगे कि नेट चार्ज ऑन एवरी कंपोनेंट इज 0। नेट चार्ज ऑन एवरी कंपोनेंट इज 0, ये हमारे पास एक सेकंड एजम्पशन है। ऑल्दो के हमें पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज अ नेट चार्ज। रिट्रीवल और स्टोरेज के बाद हमारे पास जो नेट चार्ज बचेगा ऑन एवरी कंपोनेंट इन अ लीनियर सर्किट एनालिसिस कोर्स वो हम लोग लेंगे इक्वल टू 0। और नंबर 3 जो हमारे पास जो तीसरी अजम्पशन है जिसके बाद हम ये ईएमटी के कोर्स को पढ़े बगैर सर्किट से कोर्स को पढ़ सकते हैं, वो ये है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक कपलिंग नहीं है। मैग्नेटिक कपलिंग इज नॉट कंसिडर्ड, यानी कि हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कपल नहीं होगा, बल्कि वो इंडिविजुअली जो है वो एक्ट कर रहा होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बाद हम इन सिंप्लीफाइड असम्पशंस के बाद हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि ईएमटी पढ़े बगैर हम लोग सर्किट एनालिसिस को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और हम यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल्दो के ईएमटी जो है इट इज़ एक्चुअली एन एडवांस कोर्स दैन दी सर्किट एनालिसिस। अच्छा, तो फिर हमें इसका फ़ायदा क्या होता है? मतलब ये 3 हमने असम्पशंस ले ली कि लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं होंगे, वी आर हैविंग लम्प्ड पैरामीटर्स, नेट चार्ज नहीं होगा और मैग्नेटिक कपलिंग नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पास सिंपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं एट सफिशेंट एक्यूरेसी। ठीक है, सो सॉल्यूशंस आर सिंपलर, सॉल्यूशंस आर सिंपल, एक्यूरेसी इज सफिशेंट, एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स अस सफिशेंट एक्यूरेसी। उसके बाद टर्मिनल बिहेवियर जो है किसी भी कंपोनेंट का वो इंटरनल इंटरकनेक्शंस को शो कर सकता है। इसको हम थोड़ी देर के बाद हम इसको देखते हैं। हम काफ़ी सारी लिंक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास जो सर्किट सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास ग्रेटली जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है।
लेकिन सवाल ये होता है कि अभी तक हमने एक बात की कि हम सर्किट को सॉल्व करें, तो व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ सर्किट सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कि अ सर्किट इज सॉल्व्ड, अ सर्किट इज सॉल्व्ड व्हेन ऑल द unknowns parameters are known। तो किसी भी एक सर्किट के अंदर हम देखेंगे कि ये सर्किट कब सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट के अंदर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, मगर हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर से टोटल करंट कितना मूव कर रहा है। सो इस केस के अंदर जो सर्किट का सॉल्यूशन होगा, जब हम कहेंगे कि सर्किट सॉल्व हो चुका है, वो तब होगा जब हम इस करंट को फाइंड आउट कर लेंगे, या हमें कहा जाए कि जी पावर निकालनी है रेजिस्टेंस के क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है वो निकालनी, तो वो हम कब निकाल सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट फाइंड आउट करेंगे या वोल्टेज के थ्रू डायरेक्ट निकाल लेंगे। सो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जो अननोन पैरामीटर हमसे मांगे जाएंगे, जब तक हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे हमारे पास वो सर्किट जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो द सर्किट इज सॉल्व्ड व्हेन ऑल द अननोन पैरामीटर्स आर नोन। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हमने इस पूरे के पूरे मतलब है कि सर्किट एनालिसिस के कोर्स के अंदर हमने SI यूनिट्स को जो है वो फॉलो करना है। तो हमारे पास जो है जो बेसिस है हमारे पास वो SI यूनिट्स के ऊपर चलेगी, SI यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। SI यूनिट्स के ऊपर हमारे पास जो चीज़ चलेगी उसका मतलब ये होगा कि हम लेंथ के लिए जो है वो बेसिक यूनिट मीटर को यूज़ करेंगे। सो SI यूनिट्स के अंदर हमारे पास मतलब हम लोग जितनी भी चीज़ें हम यूटिलाइज़ करेंगे उसके अंदर हम जो है वो SI यूनिट्स को हम लोग प्रेफर करेंगे। इस सिलसिले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम सिम्बलाइज करते हैं इन एम्पेयर्स, और इसका सिंबल जो है वो A होगा। और हमारे पास इसी तरह सर्किट एनालिसिस के कोर्स के अंदर जो लेंथ के लिए बेसिक यूनिट हम मीटर यूज़ करेंगे, मैस के लिए किलोग्राम है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा यूनिट्स विल बी बेसिकली यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द सर्किट्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि सर्किट एनालिसिस क्या चीज़ है। सर्किट एनालिसिस के अंदर हम लोग सर्किट को मॉडल करते हैं, रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सर्किट को मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट के अंदर लीनियर सर्किट एनालिसिस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ अ रेजिस्टेंस, वन इज़ अ कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज़ एन इंडक्टर। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। इन आइडियल एलिमेंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्शन बनता है, और उसके बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव होती हैं वो डिफाइन करती हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज और द अमाउंट ऑफ द करंट दैट फ्लोज थ्रू दीज एलिमेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक दो टर्में कॉमनली हम लोग इंटर यूज़ करते हैं। वन इज़ नोन एज अ नेटवर्क एंड द सेकेंड वन इज़ द सर्किट। सर्किट और नेटवर्क के अंदर क्या फ़र्क है? देखें, कोई भी हम दो एलिमेंट्स जो हैं, इसी के अंदर हमारे पास अभी और भी एलिमेंट्स आएंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ तीन बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज भी हैं और करंट सोर्सेज भी हैं और डिपेंडेंट करंट सोर्सेज भी हैं। लेकिन सर्किट एलिमेंट क्या होता है कि हम दो इंटरकनेक्शन कर दें, हम लोग इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स हैं, मोर सर्किट एलिमेंट्स is called a network। यानी कि दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को हम जोड़ दें तो वो नेटवर्क बन जाता है। if a network has at least one closed path, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ सर्किट। इसलिए कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारे पास नेटवर्क होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो। उसके बाद हम उससे मजीद आगे थोड़ा सा चलते हैं एंड लेट अस मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक चार्ज।
कि हमारे पास चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारे पास जो है वो बाइपोलर होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर हम सेपरेशन कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, इसका मतलब ये होता है कि हम एनर्जी को जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। एनर्जी की एक्सपेंशन जो है दैट इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। सो वोल्टेज इज इक्वल टू मैथमेटिकली डी ओमेगा बाई डी टी, वेयर ओमेगा इज द सेपरेशन ऑफ एनर्जी। और करंट जो है हमारे पास आई वो रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं डी क्यू बाई डी टी, विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, कि चार्जेस जो है वो किस हिसाब से हमारे पास सर्किट के अंदर जो है हमारा फ्लो कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज विच इज़ द वोल्टेज एंड द मोशन ऑफ चार्ज विच इज़ द करंट, यानी कि एक तरह हम चार्जेस को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ताकि एनर्जी एक्सपैंड करें जो कि वोल्टेज है, और दूसरा वो जिसमें हम चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में करंट कहते हैं। इनके इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर बड़े इंपैक्ट होते हैं। हम किसी भी सर्किट को मॉडल कर सकते हैं एलिमेंट को बेस्ड ऑन कि हमारे पास उसके टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज और करंट कैसे है। वोल्टेज और करंट के बारे में जो मज़ीद जो हमारे पास डिटेल है विच इज़ बेस्ड ऑन द फिज़िकल इंटरप्रिटेशन, उसके लिए आप किसी भी अच्छी फिजिक्स की जो बुक है उसको आप लोग जो है वो रुजू कर सकते हैं। हमने इसमें मज़ीद जो है वो इसमें हमने टाइम नहीं लगाना। हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर देखेंगे कि अगर हमारे पास एक टर्मिनल है, एक सर्किट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही है वो सर्किट, और इस सर्किट के ऊपर हमारे पास एक ए टर्मिनल है और एक हमारे पास बी टर्मिनल है, और ए टर्मिनल के ऊपर हम लोग कहते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, और हम ये कहते हैं कि इसका जो वोल्टेज V1 है इट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल ए है हमारे पास, किसी भी सर्किट का हमें नहीं पता कि सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, हम सिर्फ इसको यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि टर्मिनल ए जो है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है टर्मिनल बी से, इट इज़ एट अ हायर पोटेंशियल देन टर्मिनल बी। अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से लें कि हमारे पास दो टर्मिनल्स यहाँ पर हैं और ए और बी ये प्लस है एंड दिस इज अ नेगेटिव एंड V1 इज इक्वल टू -2 वोल्ट, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बी टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पर है देन दिस ए टर्मिनल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास करंट्स की फॉर्म है। करंट्स हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिंग भी होते हैं, वी कैन हैव साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग करंट्स हमारे पास होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं दैट आर नॉट टाइम वेरिंग, जो कि फिक्स्ड करंट होते हैं, हम कहते हैं डीसी करंट्स इनको कहते हैं। अब ये जो लीनियर सर्किट एनालिसिस का कोर्स है उसमें हमारी मेजॉरिटी जो पोर्शन होगा वो इसी डीसी सोर्सेज के साथ हमारे पास जो है वो डील करेगा, और मतलब जिस तरह के करंट होते हैं जो नॉर्मली डीसी सर्किट्स के अंदर हम लोग देखते हैं, जहाँ पे स्टेप किस्म का डीसी लिंक हो, फॉर एग्जांपल बैटरी से हमारे पास कोई चीज़ आ रही है, कोई करंट हमारे पास आ रहा है, तो वो एक बिल्कुल सीधी फॉर्म में होगा, इट विल नॉट बी ऑफ दिस टाइप ऑफ अ नेचर। इससे हम अगर मज़ीद आगे चलें तो हम थोड़ी सी एक तो और टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, दैट इज़ दी डबल इंडेक्स नोटेशन। डबल इंडेक्स नोटेशन के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम अगर किसी भी एलिमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता कि एलिमेंट क्या है, ठीक है, हमने जस्ट एक जनरल एलिमेंट बना दिया। इस एलिमेंट के अगर हम एंड्स को लेबल कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस इज़ ए और ये हमारे पास बी है, तो हम जो इसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा हम उसको इस डबल इंडेक्स नोटेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ आई विच इज़ द करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू आई ए बी इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो करंट है ये ए से बी की तरफ जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो है 5 एम्पेयर। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि आई ए बी इज इक्वल टू -5 एम्पेयर, तो उसका मतलब ये है कि जो करंट है वो टर्मिनल बी से ए की तरफ जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 एम्पेयर है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ से ये चीज़ चेंज नहीं की, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है और अब ये बी से ए की तरफ आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन था वो अब हमने रिप्लेस कर दिया विद अ नेगेटिव साइन। इसी चीज़ को मैं इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू आई बी ए इक्वल्स टू -5 एम्पेयर, कि हमारे पास ये जो करंट है इफ़ इट इज़ अ 5 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी है कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इस केस के अंदर आई ए बी इज इक्वल टू 5 एम्पेयर
या हम कह सकते हैं कि बी से ए की तरफ जो करंट आ रहा है उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, वो है -5 एम्पेयर। सो डबल इंडेक्स नोटेशन के अंदर हमारे पास किसी भी सर्किट एलिमेंट के दोनों टर्मिनल्स को हम जो है वो मतलब है कि हम उसको लेबल कर देते हैं विद वेरियस टाइप ऑफ कोई भी चीज़ यूज़ की जा सकती है। तो उसमें ए और बी हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज़ किया और हमने बताया कि अगर आई ए बी इज़ 5 एम्पेयर, उसका मतलब ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ जाएगी और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उसके जितने भी एम्पेयर करंट है उस पर वो डिपेंड करेगा। इसी सिलसिले के अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक बैटरी यूज़ की और बैटरी के आगे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल जो है वो बल्ब जो है वो हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। अब इस बल्ब के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव हिस्सा है और एक नेगेटिव हिस्सा है। इसी तरह से यहाँ पर जो चार्जेस जो हैं जब वो उस बल्ब के अंदर एंटर होंगे तो हम इस हिस्से को पॉजिटिव कहते हैं, इस हिस्से को हम नेगेटिव कहते हैं। इसके अंदर हमने एक यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है और एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को शो किया। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ बीच में एक स्विच लगा हुआ है जिसको कि हमने एंड टाइम पर हमने इसको टर्न ऑन कर दिया। तो जब टर्न ऑन करेंगे तो क्या होगा कि चार्जेस जो हैं जो हमारे पास निकलेंगे उसमें होगा ये कि चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाएंगे ऐसे, और बल्ब के जिस हिस्से से दाखिल होंगे हम उसको कहेंगे कि वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए कहेंगे कि जो चार्जेस इस जगह पर एंटर होंगे उनके अंदर एनर्जी होगी, जो यहाँ से निकलेंगे वो एनर्जी लूज़ कर चुके होंगे। देयरफॉर जहाँ से एनर्जी लूज़ हो रही है हम उसको नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर करेंगे, जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर करेंगे। फिर ये चार्जेस जो हैं ये लूज़ करेंगे एनर्जी अपनी बल्ब के अंदर और फिर जैसे ही इस बैटरी में से गुजरेंगे ये दोबारा से जो है वो एनर्जी गेन करेंगे। देयरफॉर जो हमारे पास जो एनर्जी का हायर एनर्जी का जो टर्मिनल है वो हमारा बैटरी में उसको हमने एज अ पॉजिटिव शो किया हुआ है और दूसरे को हम लोगों ने एज अ नेगेटिव जो है हमने इसको शो किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास अब सवाल ये है कि जो हमारे पास जो करंट है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द करंट। तो हमारे पास ये जो करंट है हम इसको पॉजिटिव से क्यों लेते हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न। हिस्टोरिकली हम लोगों ने जो स्टडी हमारे पास जो नॉलेज चलता हुआ आया फॉर हिस्टोरिकली जो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसको हम करंट कहते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट हम लोग निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल करंट हम इसको कहते हैं, इट इज़ नोन एज द कन्वेंशनल करंट। और ये कन्वेंशनल करंट जो है यही हमारे पास जो है वो यूटिलाइज होता है या हम यूज़ करते हैं इसको अपने सर्किट थ्योरी के अंदर। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो चीज़ पीछे हम लोगों ने देखी, अगर हम उसी चीज़ को इस डबल नोटेशन फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में ले आए कि हमारे पास वी हैव सम सर्किट हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है और हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और अगर हम कहें कि I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर तो इसका मतलब यह है कि एट एनी गिवन टाइम 2 कॉलम जो है ना 2 कॉलम बिकॉज इट वाज dq/dt था ना हमारे पास I इज इक्वल टू dq/dt, तो हमारे पास 2 कॉलम का जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एवरी सेकेंड, ठीक है। और अगर हमारे पास इसी की वैल्यू को -2 ले लूँ तो इसका मतलब ये कि 2 कॉलम का चार्ज जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा, इससे हम अगर मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, हमने वोल्टेज और करंट को डिफाइन कर लिया है एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्चुअली वी कैन से दैट इज़ द पावर एंड द एनर्जी। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं सर्किट एनालिसिस के कोर्स को चलाने के लिए, पावर एंड द एनर्जी। सो पावर जो है वो तो एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का, और मैथमेटिकली इसको हम लोग डी ओमेगा बाय डी टी कहते हैं, और बिकॉज इट इज़ द वोल्टेज टाइम द करंट, तो वोल्टेज की हमने पढ़ी थी कि इट इज़ डी ओमेगा बाय डी क्यू, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस times the current, which is actually the flow of current, so dq by dt, so this cancels with this one. So mathematically power can be expressed as d omega by dt, that is the amount of energy which is which is consumed by any given device. अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास पावर आ जाएगी, लेकिन कितनी पावर, एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या है, सॉरी, द एनर्जी इज एक्चुअली द इंटीग्रल ऑफ दिस पावर 0 से लेकर t p dt। सो वंस वी अगर हमने किसी चीज़ की एनर्जी निकालनी है कि उसने एनर्जी जो है वो कितनी कंज्यूम की है, सो हम लोग उसके लिए सबसे पहले जो है उस डिवाइस की पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको कितने टाइम कितनी एनर्जी निकालनी है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो विल गेट द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग किसी भी कंपोनेंट की टर्मिनल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि पावर जो है
वो उसने डिलीवर की है या उसने एब्जॉर्व की है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का एक फिनोमेना है कि हम ये देख सकें कि जो पावर है वो कोई भी जो सर्किट है वो डिलीवर कर रहा है या उस पावर को वो एब्जॉर्व कर रहा है। सो उसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन यूज़ होती है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस इन दिस न्यू स्लाइड, कि हमारे पास दो तरह की साइन कन्वेंशन जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्चुअली नोन एज द साइन कन्वेंशन। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ऊपर। साइन कन्वेंशन यूज़ होती है टू एक्सप्रेस कि हमारे पास जो सर्किट है वो सर्किट डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्व कर रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और द मोस्ट वाइडली यूज इज़ अ पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव साइन कन्वेंशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट is in the direction of voltage drop, then use a positive sign, and if the product of voltage and current is positive, if V cross I is equal to positive, then पावर जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। वो पावर डिलीवर नहीं हुई बल्कि पावर क्या हुई है, पावर एब्जॉर्ब हुई है। और अगर इसका प्रोडक्ट जो है V क्रॉस I इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, देन पावर जो है वो डिलीवर की है और सर्किट ने उसने एब्जॉर्ब नहीं की। इसको हम जो है वो मतलब कि अभी देखते हैं। और नेगेटिव साइन कन्वेंशन कि नॉर्मली हम इस कोर्स में भी यूज़ नहीं करेंगे, उसमें इसका एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास ऑपोजिट होता है। सो लेट अस कंसिडर 4 केसेस। द फर्स्ट केस इज कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हमारे पास दो टर्मिनल जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। दिस इज़ द वोल्टेज और इसके अंदर हमारे पास ये करंट हमारे पास जा रहा है। सो इन दिस केस पावर जो है वो क्या है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो इसी पॉजिटिव के साथ तो P इज इक्वल टू V इंटू I है। सो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली एब्जॉर्बिंग द पावर। अगर हमारे पास इसी केस के अंदर इफ़ वी हैव ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दिस इज़ V, और करंट हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है, तो पावर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस V इंटू I। और इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा ये जो हमारे पास जो सर्किट है ये डिलीवर कर रहा है पावर को, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अगर हम लोग रिकॉल करें, पीछे हम लोगों ने एक सर्किट यूज़ किया था और हम लोगों ने उसके अंदर एक बैटरी के सर्किट को हम लोगों ने इसको देखा था। अगर हम इस सर्किट पर वापस आएँ एंड वी वांट टू सी, तो आप इसमें ये चीज़ देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाली है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे करंट बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसकी पावर निकालेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा V इंटू I, जबकि इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा P इज इक्वल टू माइनस V इंटू I। सो इसमें केस के अंदर ये जो बैटरी है ये डिलीवर कर रही है पावर को, और इस केस के अंदर जो है वो जो बल्ब है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है यूजिंग द पैसिव साइन कन्वेंशन। सो इफ़ द करंट इज एंटरिंग इनटू द, अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि हमारे पास अगर तो करंट जो है, इफ़ द करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमारे पास पावर क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। और अगर हमारे पास जो करंट है, इफ दिस करंट leaves the positive terminal, तो पावर जो है वो डिलीवर्ड होगी। सो दिस इज द केस कि आप इसमें अगर आप आके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर हो रहा है, एंड देयरफॉर फॉर दिस केस नंबर 1 the power is absorbed by this particular circuit। हम कह सकते हैं कि ये कोई बल्ब टाइप की चीज़ है। इस केस के अंदर हमारे पास दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड द करंट इज एक्चुअली लीविंग दिस टर्मिनल, सो द पावर इज एक्चुअली delivered, so we can say it is some sort of a
बैटरी फॉर अ गिवन सर्किट, हम कह सकते हैं कि ये कोई हमारे पास बैटरी लगी हुई है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस सर्किट को चेंज कर दूँ और मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आऊँ कि हमारे पास फॉर अ गिवन सर्किट हमारे पास ये हिस्सा नेगेटिव है और ये हिस्सा पॉजिटिव है और करंट यहाँ पर आ रहा है। सो अगेन ये जो करंट है ये इस एलिमेंट में से घूमकर पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा। सो यहाँ के केस के अंदर भी पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। सो ये भी क्या कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली डिलीवरिंग द पावर। इन दिस केस इफ वी हैव, हम ये कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अब चूंकि ये करंट जो है इट इज़ एक्चुअली इट एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड और सर्किट में से होता हुआ यहाँ से वापस निकल रहा है। सो पावर जो है हमारे पास वो एंटर हो रहा है करंट इन द पॉजिटिव टर्मिनल। सो यहाँ पर पावर क्या होगी, ये पावर भी बेसिकली एब्जॉर्व कर रहा है, ये पावर जो है वो उसको डिलीवर जो है वो नहीं कर रहा। अब हम एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं टू फर्दर स्ट्रेंथन जो कि हमने अभी तक चीज़ें जो है वो हमने उनको सीखा है। सपोज दैट हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हमारे पास दिस इज 2 वोल्ट। हमने डायरेक्शन बता दी कि करंट जो है वो इस साइड पर 4 एम्पीयर जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज 2 वोल्ट। हमने ये बताना है कि जो एलिमेंट हमने लगाया हुआ है ये सर्किट को एनर्जी सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। So in this case if we see current is actually entering the negative terminal, which means it is leaving the positive terminal. This means कि इस केस के अंदर हमारे पास it is actually supplying the power. पावर कितनी सप्लाई कर रहा है, that is 4 into 2 that is equal to 8 watt. 8 watt of power is supplying। या अगर हम वैसे इसकी पावर निकालें तो पावर इज इक्वल टू 4 -4 into 2 that is equal to -8 वाट। और ये अगेन -8 वाट का साइन ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो हमने एलिमेंट लगाया हुआ है ये एलिमेंट हमारे पास एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, इट इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसी टर्मिनल को ऊपर वाले को हम पॉजिटिव कर दें और नीचे वाले को हम नेगेटिव कर दें तो फिर हमारे पास जो है वो डायरेक्शन क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास जो करंट एंटर हो रहा है इट इज़ एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल। फॉर दिस केस इट इज़ एक्चुअली एब्जॉर्बिंग द पावर दैट इज इक्वल टू 4 into 2। अगेन 8 वाट पावर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये एलिमेंट जो है इट इज़ नो मोर सप्लाइंग द पावर, ये अब एक पावर एब्जॉर्बिंग हमारे पास सर्किट बन गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है यूजिंग द साइन कन्वेंशन। क्या हम लोग अननोन पैरामीटर्स को वोल्टेज या करंट को निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने अभी तक पावर पढ़ी P इक्वल टू V इंटू आई। सो सपोज दैट वी हैव अ सर्किट और इस सर्किट से हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट लगा हुआ है और ये एलिमेंट जो है ये हमें पता है कि ये -20 वाट इसकी पावर रेटिंग है और 5 एम्पीयर का करंट जो है वो हमारे पास इधर से जा रहा है। सो व्हाट इज़ द वोल्टेज हियर। देखिए वोल्टेज जो है हमारे पास वो किस तरह निकाल सकते हैं कि -20 वाट जो है वो इस एलिमेंट के क्रॉस जो है वो पावर है। इस माइनस के साइन का साफ मतलब ये है कि इट इज़ एक्चुअली सप्लाइंग द पावर। ये पावर कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि पावर को सप्लाई कर रहा है, विच मीन्स कि हमारे पास जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव हो रहा है। देखिए इस साइन कन्वेंशन से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता लगी वो ये पता लगी कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सप्लाई कर रहा है और कौन सा एलिमेंट जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है पावर को। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोगों को जैसे ही नेगेटिव 20 में पता लगे हमने फ़ौरन जज कर लिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से उसने लीव करना है। सो दिस इज ऑल्सो 5 एम्पेयर ऑफ करंट दैट इज लीविंग दिस सर्किट। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू P ओवर I, ठीक है, बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो हमारे पास पावर कितनी थी, इट इज़ -20 और करंट हमारे पास कितना है, करंट हमारे पास 5 एम्पेयर है, तो दैट इज इक्वल टू 5 into 4, सो दिस इज इक्वल टू
4 वोल्ट, माइनस इसलिए क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव है और हमारे पास नीचे वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। सो वी हैव अ 4 वोल्ट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्मिनल। अब मज़े की बात यह थी कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पावर प्रिजर्व होती है। मतलब जितनी पावर हमने यहाँ से इसको सेंड की, यहाँ से जितनी पावर हमारे पास जा रही है 20 वाट की, वही पावर जो है वो यहाँ पर 20 वाट की जो है वो कंज्यूम भी होगी। ठीक है, सो द नेट पावर इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जितनी पावर हम जनरेट करेंगे उतनी पावर जो है हमारे पास वो कंज्यूम हो जाएगी। अब हमारे पास से अगली चीज़ जो ये है कि सर्किट के जो एलिमेंट है, व्हाट इज़ एन आइडियल सर्किट एलिमेंट। कोई भी किसी किस्म का भी सर्किट एलिमेंट हो सकता है। व्हाट इज़ एन आइडियल सर्किट एलिमेंट। आइडियल सर्किट एलिमेंट जो है वो बेसिकली इट्स अ 2 टर्मिनल डिवाइस। इट्स अ 2 टर्मिनल डिवाइस। नंबर 1, इसका इट हैज सम वोल्टेज एंड करंट एक्सप्रेशन और कैन नॉट बी सबडिवाइडेड फर्दर। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ 2 टर्मिनल डिवाइस। इसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन में क्या आती हैं? वन इज एन एक्टिव एलिमेंट और दूसरा क्या होगा हमारे पास, वो होगा पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स जो है ये जो है ये हमारे पास जो है वो एनर्जी को ये जनरेट करते हैं, जनरेट एनर्जी। फॉर एग्जांपल बैटरीज। ठीक है, और जो पैसिव हमारे पास एलिमेंट हैं दे आर दोज दैट कंज्यूम एनर्जी और स्टोर एनर्जी। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर्स हैं। अब कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो हैं दे डू स्टोर एनर्जी, मगर ये खुद से एनर्जी जनरेट नहीं करते। ये जो सर्किट से एनर्जी मिलती है इसको स्टोर कर लेते हैं और डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम जब चाहें से जो है वो एनर्जी को हम रिट्रीव करवा सकते हैं। सो these are the passive element as well as some are the active elements। उसके बाद हमारे पास जो इससे अगली चीज़ है वो है कि हमारे पास जो ये कोर्स है हमारे पास लीनियर सर्किट एनालिसिस का, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्स के अंदर हम डीसी सोर्सेज और लोड्स को हम लोग जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे। सोर्स जो है इट इज़ एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स अ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर 2 टाइप के सोर्सेज जो हैं वो डीसी के अंदर हमारे पास आएंगे। नंबर 1 इज़ अ वोल्टेज सोर्स और नंबर 2 जो है हमारे पास वो होंगे हमारे पास करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्स के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स की हमारे पास चीज़ें बन जाएंगी। द फर्स्ट टाइप इज़ एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरी हमारे पास बन जाएगी टाइप इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेम इज द केस विद दिस कि हमारे पास 2 टाइप्स होगी। एक हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट हमारे पास करंट सोर्सेज होंगे। अब सोर्सेज जो हैं वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? वोल्टेज सोर्सेज आर दैट काइंड ऑफ सोर्सेज कि जो कि अपने टर्मिनल के ऊपर कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करें इररिस्पेक्टिव कि यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट आई जो है वो कितना जा रहा है। उनका काम यह है कि वो अपने वोल्टेज को जो है वो मेंटेन रखते हैं और दे मेक द वोल्टेज कांस्टेंट। करंट सोर्सेज जो हैं ऑन द अदर साइड, हम इनके बारे में थोड़ा सा शायद आगे हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ें। करंट सोर्सेज हमारे पास जो हैं जिसकी कि ये सिंबल होता है, ये कांस्टेंट करंट जो है वो सप्लाई करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस देमसेल्व्स। यानी कि अगर एक 5 एम्पेयर का एक करंट सोर्स बना हुआ है तो उसने 5 एम्पेयर का करंट ही मूव करवाना है इररिस्पेक्टिव कि उसके क्रॉस वोल्टेज जो है हमारे पास वो कितने होते हैं। ऑल्दो कि हमारे पास जब हम
इन चीज़ों को थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल और आइडियल जो है हमारे पास करंट या जो वोल्टेज सोर्सेज होती हैं उसमें काफ़ी सारी जो है वो डेविएशन जो है हमारे पास वो आ सकती हैं। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज़ करें तो हमारे पास एक सर्किट की हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, बेसिक सर्किट टर्मिनोलॉजी, जो कि हम लोग फ्रीक्वेंटली जो है ये वाले लफ्ज़ जो है हम ये यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं। इस सर्किट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं। इस एलिमेंट्स के दौरान में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं और वो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि इस सर्किट के अंदर एक नोड ये बन रही है, एक नोड ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। हम इनको नोड्स कहते हैं, नोड। सो नोड क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स कनेक्शन पॉइंट। एलिमेंट्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स जो है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है एट नोड 1। इस केस में ये भी सर्किट एलिमेंट है, ये भी सर्किट एलिमेंट है, ये भी सर्किट एलिमेंट है और ये तीनों एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक नोड कहलाएगी। इससे आपके पास यहाँ पर एक चौथी नोड भी हो सकती है, एक चौथा एलिमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। वी कैन हैव अ फिफ्थ एलिमेंट एज वेल। सो दो या दो से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी जगह के ऊपर अगर कनेक्ट हो रहे हो हम उसको एक नोड कहते हैं। तीसरी नोड यहाँ पे बन रही है और चौथी नोड पर अगर आप देखें तो ये वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसके टर्मिनल जो है ये तीनों के तीनों जो है कनेक्टेड हैं। तो ये तो पहली चीज़ होगी, इसे कहते हैं नोड। इसके अलावा लूप है। लूप क्या होती है? लूप कहलाता है एनी क्लोज्ड पाथ। ठीक है, एनी क्लोज्ड पाथ। अब क्लोज्ड पाथ इस सर्किट में कितने हैं? इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो 3 क्लोज पाथ हैं। नंबर 1 हमारे पास ये वाला क्लोज पाथ है। ठीक है, दिस इज लूप नंबर 1। लूप नंबर 2 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ये वाली लूप है, ये वाली पाथ। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा भी क्लोज पाथ है, दैट इज दी, ये हमारे पास एक तीसरा क्लोज पाथ है। रिमेंबर दैट कि मैंने इनको लूप्स के अंदर कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये सर्किट एलिमेंट्स तो लगे हुए हैं मगर दे आर नॉट मेकिंग एनी क्लोज पाथ। अब इसके बाद हमारे पास एक तो लूप होगी, एक और तीसरी चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इट इज़ दी मैश। मैश में और लूप में एक थोड़ा सा फ़र्क है। मैश इट इज़ अ लूप with no loop inside। इसको थोड़ा सा ज़रा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो लूप है पीले रंग वाली जो लूप है, इट इज़ ऑल्सो अ मैश क्योंकि इसके अंदर और कोई और चीज़ नहीं है। इसी तरह ये जो हमारे पास साइन कलर वाली जो हमारे पास एक लूप बन रही है, इसके अंदर हमारे पास एक मैश भी बन रही है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर वाली अगर आप लूप देखें, इस लूप के अंदर ऑलरेडी जो है हमारे पास 2 फर्दर लूप्स या मैशेस अवेलेबल हैं। देयरफॉर इस ग्रीन वाली को हम मैश नहीं कह सकते, हम इसको लूप तो कह सकते हैं, हम इसको मैश नहीं कह सकते। देयरफॉर ये जो ग्रीन लाइन वाली लाइन है इट इज़ अ लूप, इट इज़ नॉट अ मैश। जबकि यहाँ पर जो येलो कलर वाली लूप है ये लूप भी है और मैश भी है क्योंकि इट इज़ एनी क्लोज पाथ और इसके अंदर कोई और लूप भी हमारे पास वो जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। इसी से रिलेटेड जो है एक थोड़ा सा और आगे चीज़ दिखाई कि सर्किट हमारे पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्लानर सर्किट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन प्लानर सर्किट्स। प्लानर सर्किट्स जो हैं हमारे पास फॉर द रीजंस, प्लानर सर्किट्स आर दोज जिसके अंदर कोई क्रॉसिंग ब्रांचेस ना हो। इफ़ देयर आर नो क्रॉसिंग ब्रांचेस, अभी क्रॉसिंग ब्रांचेस की भी हम निकाल कर देख लेते हैं।
If there are no crossing branches, it's a planar circuit. For example, हमारे पास एक ही सर्किट बना और इस सर्किट के अंदर हमारे पास कुछ हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस यूज कर ली, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइन और जो ये वाली लाइन है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। लेकिन हम किसी भी प्लानर सर्किट को नॉन प्लानर या प्लानर कहने से पहले हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसको सही करने की। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस लाइन को बाहर से राउट करके यहाँ पर ले जाऊँ, सो दैट मेरे पास इंटरनली जो है मेरे पास ये वाली लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो इन दिस केस हमारे पास अब ये जो सर्किट है इट इज़ अ प्लानर सर्किट। सो किसी भी सर्किट को ये कहने से पहले कि ये एक प्लानर सर्किट है या ये एक नॉन प्लानर सर्किट है, हमारे पास उस सर्किट को रीराउट करके देखने की एक, जैसे कहते हैं कि हमें देखना चाहिए। अगर वो सर्किट जो है वो विदाउट क्रॉसिंग ब्रांचेस बन सकता है दैन इट इज़ अ प्लानर सर्किट। अगर नहीं बन सकता तो वो एक नॉन प्लानर सर्किट है। सो एक नॉन प्लानर सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास जो है एक सर्किट में बनाता हूँ, ये एक नॉन प्लानर सर्किट है। वो इसलिए कि सपोज दैट कि हम अपने इस सर्किट के अंदर ये जो हमारे पास ब्रांचेस, एक तो ये ब्रांच हमारे पास ओवरलैप कर रही है, दूसरा ये दो ब्रांचेस हमारे पास ओवरलैप कर रही हैं। सपोज दैट कि मैं इस वाली ब्रांच को मैं बाहर से राउट करता हूँ। सो लेट मी राउट दिस ब्रांच फ्रॉम द आउटसाइड एंड आई कनेक्ट दैम हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको अंदर से मैंने इसको इरेज कर दिया, इस वाली ब्रांच को इरेज कर दिया। अब दूसरा जो हमारे पास मसला है वो है हमने इस ब्रांच को भी इसके साथ कनेक्ट करना है। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ अनदर लाइन और मैं इस ब्रांच को बाहर से मैं इस पॉइंट पर मैं लेकर आ गया हूँ। तो मेरे पास ये जो अंदर वाली जो लाइन थी वो भी ड्रॉ ख़त्म हो गई। अब हमारे पास मज़ीद दो लाइन्स ऐसी हैं दैट हैज़ टू बी ड्रॉन, और वो इस तरीके से है कि मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इस लाइन को इस पॉइंट के ऊपर ले आऊँ विदाउट क्रॉसिंग दिस लाइन, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसने इस पॉइंट के साथ जो है वो कनेक्ट होना है। सो मैं इसको कैसे ला सकता हूँ? अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बाहर से राउट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे नीचे से यहाँ से क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। ये क्रॉसिंग होगी तो ये सर्किट बनेगा। देयरफॉर ये जो सर्किट है इसके अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और वी कॉल इट अ नॉन प्लानर सर्किट। सो हमारे पास सर्किट थ्योरी के अंदर ये तीनों की तीनों जो है हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हम लोगों ने मतलब कि स्टडी की कि हमारे पास कुछ प्लानर सर्किट्स होते हैं, कुछ नॉन प्लानर सर्किट्स होते हैं। नोड्स का पता लग गया, हमें मैशेस का पता लग गया, और अब हम उससे थोड़ा सा मज़ीद आगे जो है वो इंशाल्लाह जो है वो जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज और टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज देखेंगे, और उसके साथ हम फिर मुख्तलिफ रूल्स वगैरह स्टडी करेंगे। स्पेशल सर्किट हम केसेस देखेंगे, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और फिर हम इस कोर्स के अंदर जो है वो मज़ीद इसकी जो है वो गहराई के अंदर हम पहुँच जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।